अंधे या देखने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक यही है। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। बहुत पुरानी बात है। मुगल बादशाह अकबर दिल्ली के लाल किले में रहते थे। उनका राज्य विशाल था। नदियाँ बहती, खेत हरे भरे रहते, व्यापारी दूर देशों से माल लाते, सिपाही सीमाओं पर पहरा देते। बादशाह अकबर बुद्धिमान के साथ साथ वो दर्शन और जीवन की बातें भी सोचना पसंद करते थे। उनके 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वो गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी चतुराई ने बादशाह का मन मोह लिया। बीरबल हमेशा मुस्कुराते, कोई भी मुश्किल सवाल हो वो हल कर देते। एक शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। लाल किले का दीवाने खास हॉल में दीपक जल रहे थे। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनके पास बीरबल खड़े थे। दोनों जीवन की गहराइयों पर बात कर रहे थे। बाहर बाग में फव्वारे चहचहा रहे थे, हवा में गुलाब की खुशबू फैली थी। अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, सोचो तो ये दुनिया कितनी अजीब है। हर 100 आदमियों में से एक अंधा तो मिल ही जाता है। आंखें ना देखे तो जीवन कितना कठिन हो जाता है। बीरबल ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वो बोले, हुजूर, आपका कहना सही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंकड़ा गलत है। दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से कहीं ज़्यादा है। हर कदम पर अंधे मिलते हैं। अकबर हैरान हो गए। वो हंसे, क्या बकवास है बीरबल, हम चारों तरफ देखें तो देखने वाले ही दिखते हैं। बाजारों में, गलियों में, दरबार में सबकी आंखें ठीक है, फिर अंधे कैसे ज़्यादा हुए? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आंखें तो सबकी खुली है, लेकिन समझ ना हो तो वो अंधापन ही कहलाता है। मैं एक दिन आपको ये साबित कर दूंगा, प्रमाण के साथ। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है बीरबल, अगर साबित कर दोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, वरना तुम्हें इस बात के लिए सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। दरबार में अन्य मंत्री सुन रहे थे। टोडरमल वहाँ खड़े थे। वो बीरबल से जला करते थे, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते। टोडरमल मन ही मन सोच रहे थे, ये बीरबल फिर घमंड कर रहा है, देखते हैं कैसे फंसता है। रात हो गई, बादशाह सोने चले गए, लेकिन बीरबल जाग रहे थे। वो सोच रहे थे, कैसे साबित करूं, कोई योजना चाहिए। 2 दिन बीत गए। बादशाह उस बहस को भूल चुके थे। वो शिकार पर गए। बीरबल घर पर थे। वो किताबें पढ़ रहे थे, पुरानी कहानियाँ, लोक कथाएँ। अचानक एक विचार आया, हाँ, मुझे बाजार में नाटक करना होगा। उन्होंने 2 विश्वसनीय मुनीम बुलाए। नाम थे हरि और मोहन, दोनों ईमानदार। बीरबल ने कहा, कल हमें बाजार चलना है। एक 4 पाई की चौखट लो, रस्सी में बूंद लूँगा, तुम लिस्ट बनाओगे। मुनीम हैरान, क्या योजना है हुजूर? बीरबल हंसे, बस मेरे इशारे पर काम करना। दाहिने वाले अंधों की लिस्ट, बाएं वाले देखने वालों की। रात भर बीरबल सोचते रहे। सुबह उठा, स्नान किया, भगवान से प्रार्थना की, यह साबित हो जाए। काफिला तैयार, सिपाही साथ बाजार की ओर चले। दिवाली का बाजार हमेशा गुलजार, दुकानें सजी, फल सब्जियां, कपड़े, मसाले। लोग इधर उधर। बाजार के बीच में जगह मिली, 4 पाई की चौखट रखी। बीरबल बैठे, रस्सी बुनने लगे। मुनीम दोनों तरफ, लिस्ट और कलम तैयार। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। एक व्यापारी आया, लाल टोपी पहने। भैया, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने जवाब ना दिया, बस बुनते रहे। इशारा किया। दाहिने मुनीम ने नाम लिखा अंधों में। व्यापारी चला गया। फिर एक औरत आई, साड़ी पहने हुए। ये क्या तमाशा है? बीरबल चुप। इशारा, नाम अंधों में। भीड़ बढ़ी, सब सवाल पूछने लगे। 4 पाई क्यों बुन रहे हैं? कौन हो तुम? बीरबल मुस्कुराते रहे। नाम अंधों की लिस्ट में। टोडरमल को खबर लगी, उनके जासूसों ने बताया। टोडरमल हंसे, बीरबल पागल हो गया है, बादशाह को बताता हूँ। लेकिन बादशाह शिकार पर थे।
समय बीत रहा था, सूरज ऊपर चढ़ आया, धूप तेज। बीरबल पसीना पोंछते लेकिन बुनते रहे। एक लड़का आया, करीबन 10 साल का। अंकल, ये रस्सी कहाँ से लाए? बीरबल ने देखा, इशारा अंधों में। लड़के का बाप आया, बेटा मत पूछ, चल। लेकिन बीरबल ने बाप का नाम भी लिखवाया। तभी एक बूढ़ा आया, लाठी टेकते हुए, बेटा ये क्या कर रहे हो गर्मी में? बीरबल चुप, नाम अंधों में। बूढ़ा बोला, मैंने तो आपको देखा है, तुम बीरबल हो ना? बीरबल हंसे, लेकिन इशारा अंधों में। भीड़ हंसने लगी, ये क्या खेल है? एक किसान आया, धोती पहने, भाई चारपाई बेचोगे? बीरबल ने सिर हिलाया, नाम अंधों में। अचानक एक विद्वान दिखा, किताबें लटकाए, ये कला है चारपाई बुनना? बीरबल ने पहली बार बोला, हाँ, लेकिन इशारा अंधों में। विद्वान चला गया। दोपहर हुई, भूख लगी, मुनीमों ने रोटियां दी, बीरबल खाए, फिर बुनाई जारी। एक स्त्री आई, गहने पहने हुए, ये क्या बकवास है? नाम अंधों में। तभी एक चतुर आदमी आया, नाम था रामू। वो बोला, देखो इतने धूप में चारपाई बुन रहे हो, सिर ढक लो। बीरबल ने देखा और मुस्कुराए, इशारा बाए मुनीम को। रामू का नाम देखने वालों में। रामू समझ गया, ओ योजना है। वो चुपके से बोला, मैं जानता हूँ। बीरबल ने सिर हिलाया, रामू चला गया। भीड़ और बड़ी, सिपाही पहरा दे रहे हैं। एक चोर आया, जेब काटने की कोशिश, लेकिन सिपाही ने पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? चोर बोला, कुछ नहीं, नाम अंधों में। सब हंसे। टोडरमल का जासूस आया, क्या हो रहा है? नाम अंधों में। जासूस भागा, खबर बादशाह को दी। शाम ढलने लगी, सूरज लाल, बाजार में लालटेनें जलने लगी। बीरबल थक गए, लेकिन काम जारी। तभी घोड़ों की आवाज़ और बादशाह का काफिला। अब अकबर उतरे। भीड़ चुप, सलाम किया। बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल ने सिर ना उठाया, बुनते रहे, इशारा दाहिने मुनीम को। महाराज का नाम अंधों में डालो। अकबर गुस्से में, क्या बकवास है? मेरी आंखें तेज है, सब देखता हूँ। फिर नाम क्यों? बीरबल उठे, सिर झुकाया, हुजूर यही तो बात है। आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो क्या कर रहा है? ये सवाल तो अंधा ही पूछेगा, जो साफ देखकर भी ना समझे। दरबार वाले हंसे, टोडरमल चुप। अकबर सोचे, फिर बोले, तो बताओ लिस्ट में क्या है? बीरबल ने लिस्ट दिखाई। दाहिने वाली लंबी, सैकड़ों नाम, बाएं वाली छोटी, सिर्फ 2-4। हुजूर देखिए, ज़्यादातर अंधे, देखने वाले कम। अकबर हंसे। बीरबल, तुम्हारी चतुराई कमाल है, मैं हार गया। भीड़ ने तालियां बजाई। टोडरमल बोले, लेकिन हुजूर ये तो धोखा है। बीरबल मुड़े, नहीं मंत्री जी, सच्चाई आंखें देखे, लेकिन मन अंधा हो तो क्या फ़ायदा? टोडरमल शर्माए। बादशाह बोले, चलो किले, रात का भोज। किले में भोज सजा, मेज़ पर रोटियां, सब्जियां, मीट, शराब, संगीत। बादशाह और बीरबल बैठे, अन्य मंत्री। अकबर बोले, बीरबल आज की योजना कैसे सोची? बीरबल बोले, हुजूर जीवन में अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं, मन का होता है। लोग साफ देखकर भी सवाल पूछते हैं, जैसे व्यापारी। उन्होंने व्यापारी की कहानी सुनाई, फिर रामू की। वो चतुर था, धूप देखी, सलाह दी, सब सहमत। टोडरमल बोले, मैं भी सीखा। रात गहरी, बादशाह सोने गए। बीरबल मुनीमों को इनाम दिया, अच्छा काम। अगले दिन कहानी फैली गाँव में। लोग बोले, बीरबल की चतुराई। एक किसान बोला, अब सोचूंगा सवाल पूछने से पहले। एक औरत बोली, हाँ देखना सीखना पड़ेगा। बादशाह का मन प्रसन्न, उन्होंने बीरबल को पदवी दी, राज्य में शांति। इस कहानी से सीख, आंखें देखे लेकिन समझ ना हो तो अंधा ही। धैर्य और चतुराई से हर समस्या हल। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। धन्यवाद।